एक व्यक्ति रोज सुबह बाग में टहलने जाया करता था। रोज की तरह वह एक दिन बाग में टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ से टंगे तितली के कोकून पर गई। उसने उसे ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि इसमें तितली का बच्चा है। इसे देखकर वह टहलने के बाद घर चला गया। अब वह व्यक्ति जब रोज टहलने जाता तो उत्सुकता से उस कोकून को देखता। अब वह इसे प्रत्येक दिन देखने लगा। एक दिन जब वह सुबह रोज की तरह वहां गया तो उसने देखा कि उस कोकून पर एक छोटा सा छेद हो गया है। उसे छेद को देखकर वह वहीं बैठ गया और उस छेद को बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखने लगा। अब उसको उस छेद में एक छोटी तितली दिखाई दे रही थी, जो बार बार उस छेद से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। काफी देर प्रयास करने के बाद भी वह तितली बाहर नहीं आ पाए और थक जाने के बाद वही शांत होकर बैठ गई। ये सब देखकर उस आदमी के मन में दया जाग गई और उसने उसकी सहायता करने के बारे में सोचा। अब वह घर से एक कैंची लेकर आया और कोकून के छेद वाली जगह को काटकर तितली के बाहर आने लायक बना दिया। अब हुआ भी वही जो वह चाह रहा था। वह तितली बिना किसी मेहनत के बाहर आ गई। अब उसे लग रहा था कि वह तितली और तितलियों की तरह उड़ने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ कहाँ होने वाला था। उस तितली के पंख सूखे हुए और शरीर सूजा हुआ था। वह अभी उड़ने लायक नहीं हुई थी। लेकिन उसकी मूर्खता का फल तितली को भुगतना पड़ा। वह तितली कभी न उड़ सकी और उसे बिना उड़े ही उसका जीवन यहाँ वहाँ लुक कर बिताना पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी दया का सही प्रयोग नहीं कर पाया। असलियत में ऊपर वाले ने तितली के कोकून से बाहर आने की प्रक्रिया को कठिन सोच समझ कर ही बनाया है, ताकि इस समय में उसके शरीर में उपलब्ध तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंच जाए और तितली उस छेद से बाहर आते ही उड़ जाए। तितली का परिश्रम की इस कहानी से हमें ये सीख तो मिलती है कि हमें असलियत में जीवन में परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर बिना परिश्रम के हम सब कुछ पाने लग जाए तो हम भी तितली के समान अपाहिज हो जाएंगे। हमें सदैव जीवन में आने वाली मुसीबतों से सकारात्मकता के साथ संघर्ष करना चाहिए। तभी हम अपने मनोबल, इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति को और अधिक बढ़ा पाएंगे और अपनी शक्तियों से परिचित होकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यही असली उड़ान है।